वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। एक बार फिर तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ ज़हीम कादरी साहब मौजूद हैं, सबा सादिक साहिबा मौजूद हैं, शेख वकास साहब इस्लामाबाद से हैं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल रजा आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन टू एवरीबडी। मैं फैसल साहब के पास जाने से पहले आपके पास आऊँगी। यही मैं कह रही थी, लोटा की छाप भी लग गई लोटे होने की, हुकूमत तक ना मिली, अपना जो पूरा 47 मेंबर यूनिफिकेशन ब्लॉक है वो खुद टूटना शुरू हो गया है। 15 को अभी दे दिए हैं नोटिसेस, बाकी जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या बनेगा? आपको किसने कह दिया मेहर कि हम किसी चीज के पीछे आए थे? हमारा एक असूली मौक़िफ़ था, किसी एक बंदे की या एक शख्स का कोई फैसला नहीं था इसमें। आपने बड़े एग्रेसिवली बहुत सारी बातें कह दी और मैं चाह रही थी कि जब मेरी टर्न आए तो मैं आपको उसके ऊपर क्लियर करने की कोशिश करूं कि आप असूली मौक़िफ़ मियां नवाज शरीफ की बात कर रही थी। जब आपने बात शुरू की उसमें आपने बात की कि जी इन्होंने गवर्नर राज में इनको अपने साथ अडॉप्ट करना शुरू किया। हरगिज ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बात ये यहाँ से शुरू हुई। बीबी रायवंड कोई नहीं जाता था। देखिए, मानेका साहब कभी नहीं रायवंड का रुख किया, डॉक्टर ताहिर ने कभी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पर हम आवाम को यही बताने के लिए आए हैं कि जिस वक्त गवर्नर राज लगा उससे पहले देखिए, जब गैर फितरी इत्तेहाद, गैर फितरी मामलात आपस में तय होना शुरू होते हैं तो उनका अंजाम कभी तोड़ नहीं जाता, कभी वो एंड तक नहीं जाते। जितने भी लोग हैं तमाम मुस्लिम लीगी हैं और मेरे ख्याल वो बाय बर्थ मुस्लिम लीगी हैं। जिस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब ने सवाल पूछूं, आपका काफ लीग में जाना, वहां से वापस आना, ये फितरी बात है? नहीं, जिस वक्त इंक्लाइंड थे चौधरी परवेज इलाही, आप पहले मेरा एक सवाल का जवाब सुन लें, दूसरा सवाल का जवाब भी इंशाल्लाह आपको मैं इसी जगह पे दूंगी कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ परवेज इलाही साहब की मुलाकातें थी, जितने लोग थे वो इस बात के ऊपर खुश नहीं थे। ये गवर्नर राज से पहले की जो है मूव शुरू हुई, लोगों ने उसके ऊपर पार्टी के अंदर बैठ के रिजेंटमेंट शो की कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा अलायंस किसी सूरत नहीं हो सकता। वी बिलोंग टू PMLQ एंड वी हैव द मेजॉरिटी नाउ इन द असेंबली। 47 हमारे मेंबर्स हैं जिनका ये यूनानिमस डिसीजन था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ किसी अलायंस में शरीक नहीं होंगे। सो हमने अपनी एक एप्लीकेशन मूव की है और उसके ऊपर स्पीकर से हमने अपने आप को एक यूनिफिकेशन ब्लॉक की अलग से अपनी शनाख्त क्रिएट करने की कोशिश की है। कोशिश नहीं जी, हमारी आपको लगता है आगे जाके आपको मैं पहले फैसल साहब से बात करूंगी, आपको लगता है आगे जाके आपको नून लीग टिकट देगी खड़े होने को? देखें जी, हम किसी टिकट के लिए नहीं, हम किसी वजारत के लिए नहीं, हम किसी खुदा ना खास्ता ओहदे के लिए नहीं। हमारा बीबी आप सियासत में हमारा टिकट नहीं चाहिए, ओहदा नहीं चाहिए, वजारत नहीं चाहिए, लेजिस्लेशन नहीं करनी है। मेहर बुखारी के सिर्फ सियासत ओहदा टिकट या वजारत के लिए होती है, सियासत नजरियात की होती है। ठीक है, जो बात आप कर रही हैं सियासत। अच्छा, नून लीग को छोड़ के परवेज इलाही के पास क्यों गई थी आप? उस वक्त पार्टी के मामलात इंटरनली क्योंकि क़यादत यहाँ नहीं थी। मतलब कि ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया, पूछा मेरे से, क्योंकि ये देखिए जस्ट लिसन मी फर्स्ट देन आस्क मी द अनदर क्वेश्चन। पहले आप एक सवाल का जवाब मेरे से लें। नो, आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन फर्स्ट। जिस वक्त पार्टी की क़यादत यहाँ मौजूद नहीं, सो मेनी इंटरनल प्रेशर्स वर विद अस और उसको हम फेस कर रहे थे। और बहरहाल वो चौधरी परवेज इलाही साहब उस वक्त इस बात को दुरुस्त कहते थे, ख्वाह वो सबा का केस था या किसी और का केस था। इस वक्त अगर हम एक मियां साहब आपको दुरुस्त कहते हैं? नहीं, मियां साहब ने हमें किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं दी। जी। अच्छा, अगर आप इजाजत दीजिए, और ये किल्लत होती है, मैं शेख साहब के पास भी जाने। अगर फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बड़ा आपसे बुनियादी सा सवाल पूछूंगी, आगे जाके आप क्या होते देख रहे हैं इस जो मुस्लिम लीग नून के इस इकदाम के बाद? आपकी मुफाहमत की सियासत की तो वो किस तरह आगे चलेगी, ये बताइए। क्या कोई आप अदम एतमाद का स्टेप लेंगे, कोई स्टैंड लेंगे, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अंदर की कोई खबर फैसल साहब? वजीर आजम फिर बैठे हुए हैं सबके साथ। देखिए जी, मैं आपको महर बताऊं कि मैंने भी ये मुख्तलिफ ज़राए से सुनी हुई खबरें हैं मेरे पास। पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम उस वक्त तक पंजाब हुकूमत नहीं छोड़ेंगे तावक्त कि हमें अलग ना कर दिया जाए। और अगर हम अलग हो गए तो हम उसी तरह अपोजिशन में बैठ के अदा कर सकते हैं, क्योंकि सीटों के ट्रांसफर से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल काम यह है कि जमहूरियत फले फूले और पायदार हो और आइंदा आने वाले इलेक्शंस का इंतजार करें। तमाम सियासी जमातें अपनी काम की नौयत पे बाहर आए, आवाम से वोट तलब करें, आवाम ही मुनसिफ है, फैसला करेगी। जहाँ तक रही बात आप गुफ्तगू कर रही हैं यूनिफिकेशन ग्रुप की, तो देखिए मैं एक आइन के ताबे चलने वाला शख्स हूँ, एक पार्लियामेंटेरियन हूँ। तमाम सियासी जमातों की बाहमी मुशावरत से 18वीं और 19वीं तरमीम वकूफ पसीर हुई और सदर मुमलिकत ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले किए। ये कहता है इफ अ पर्सन हैविंग बीन इलेक्टेड टू अ प्लेस एज कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज
63 है withdraw from the political सर आइन party हम सबको and पता है, re-elect Implication तो सुन ले। आइन हम सबको पता है। ठीक है। disqualified. आप एक बात पूछ लूं जल्दी से फैसल साहब आपसे, मेरे पास वक्त की किल्लत होती है, सवाल आपको नहीं तो आपको आपको ये गलत लग रहा है ना, गैर आईनी लग रहा है आपका कि अगर ये अलायंस फॉर्म होगी नून और यूनिफिकेशन ब्लॉक की, गलत लग रहा है, येस और नो? देखिए मैं इसको जमहूरी तरीके में ये कहूंगा कि उनको गैर जमहूरी है। मशकाफ लीग के मंशूर पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उनको इस्तीफा दे के जमहूरी अंदाज में फिर एक इलेक्ट छोटा सा सवाल है, गवर्नर राज के दौरान आप लोग क्या कर रहे थे गवर्नर हाउस में? लैला किसको मुकद्दस। बुलाया जा रहा था? लैला मुकद्दस का केस कौन भूल सकता है सर? देखिए मैं आपको एक बात फिर वाजे करता चलूं, गवर्नर राज के बाद पीपल्स पार्टी ने कहीं कोई एक ग्रे एरिया था, उसके अंदर अदालत का एक फैसला सामने आया था। अदालतों पे अगर किसी को शक है तो अदालतों का अभी भी फैसला मौजूद है। अगर गवर्नर राज की बात करती है तो स्टे ऑर्डर भी मौजूद है। नहीं मैं कह रही हूँ लैला मुकद्दस को भी नहीं हम भूल सकते, और बकौल सलमान तासीर साहब जो मेरी उनसे जाती मुलाकात भी हुई, उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे मीटिंग्स और पैरामीटर्स भी बताए, सब कुछ तय हो गया था। वो तो इख्तलाफ लास्ट मिनट फैसल साहब हो गया था चीफ मिनिस्टर के स्लॉट के ऊपर, और चौधरियों के साथ कोई बचा नहीं था, बंदे इकट्ठे करने में मसला पड़ रहा था। गवर्नर राज के बाद अगर किसी को कोई शक था तो पीपल्स पार्टी के वो मिनिस्टर जो बेइख्तियार अपने सेक्रेटरियों के मोहताज पंजाब हुकूमत में बैठे हुए थे, वो आज भी बैठे हुए, इस चीज की दलील है कि हम सिर्फ जमहूरियत के लिए हैं, जमहूरियत के लिए थे और जमहूरियत के लिए रहेंगे। जी अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ ऐड करती हूँ जी, ऐड कर लीजिए। इसमें गवर्नर राज के दौरान मैं फैसल साहब बड़े मोहतरम है, मेरे भाई हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ कि गवर्नर राज के दौरान अगर पीपल्स पार्टी के साथ जो लोग चले गए थे, यूनिफिकेशन ब्लॉक के एक आधा मेंबर, जिसमें हमारे एक मेंबर गया था, क्या उस वक्त ये बात ठीक थी? पीपल्स पार्टी के साथ जिन लोगों ने अलायंस किया प्रेसिडेंट हाउस में, प्रेसिडेंट के साथ खाने किसी का दामन साफ नहीं है इधर। क्या वो किसी का दामन साफ नहीं है? फैसला दुरुस्त था? हम यहाँ पर नहीं चाहते कि पंजाब गवर्नमेंट को किसी तरह से भी जो है वो डिस्टेबलाइज किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए। शेख साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, 3 साल से ये रेजिस्टेंस दे रहे हैं आपको यूनिफिकेशन ब्लॉक वाले, ना आप इनको वापस लेकर आ सकते हैं, ना लेकर आने में कामयाब हुए हैं, ना आपने कोई नोटिस इन्हें जारी किए हैं, आप कर क्या रहे थे पिछले 3 साल में? देखें महर, मैं एक चीज को पहले रेफर करना चाहूंगा, मेरी बहन ने यहाँ पे कहा वो कि आई एम नॉट इनटू जो जिस तरह के मुज़ाकरों में शामिल होते हैं, बट मैं आई मस्ट एड्रेस वन थिंग एंड दैट इज कि पीपल्स पार्टी को इतना बड़ा डेविल है कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ इनके साथ मिल बैठ के नस्लों की और अपने बच्चों की नस्लों की भी साथ सियासत दूर दूर तक देखें तो वो जायज़ है, मगर अगर परवेज इलाही या चौधरी शुजात हुसैन किसी भी पॉलिटिकल गेन के लिए आप इसी तरीके से इसको ले लें, वो मिलें, तो वो फिर इनके लिए जो है वो इमोरल है और वो गलत है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। और ये कहना कि सियासत सिर्फ उसूलों की है, देखें जो लोग ज़ियाउल हक के साथ मिले थे इक़्तिदार के लिए, वो उसूलों की सियासत नहीं थी। जो लोग मुशर्रफ के साथ मिले थे नून को छोड़ के इक़्तिदार के लिए, जिसमें हम सारे मौजूद हैं, वो कोई उसूलों की सियासत नहीं थी। एंड आई टेल यू कि जिन लोगों ने यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाया है हमारे टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के बाद, वो भी कोई उसूलों की सियासत नहीं है। इट्स जस्ट आई मीन यही मेरा आज का पॉइंट था। अगर आप इजाजत दीजिए मैं रैप अप करूं, इसको कंटिन्यू रखेंगे सर, ये आज तो कुछ तय होने नहीं वाला। तो फिर बात तो सुन लेना, जवाब तो सुन ले, उन्होंने जो फरमाया मैं उसका जवाब तो देना चाहूंगा। मुख्तसर बता दीजिए मेरे वकील। सिर्फ ये है जी, मुख्तसर ये समझते थे कि शायद मीडिया के प्रेशर से मीडिया में जिस तरह बातें आ रही हैं, क्योंकि मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, जी बिल्कुल, हो सकता है कि हमारे ये दोस्त ज़हीम भाई अगर मुझे मौका दे दो, शायद हमारे दोस्त जो हैं वो वापस आ जाएं, तो हमें कोई वी आर डूइंग पॉलिटिक्स, ये यहाँ पे सारी कहानियां वापस आ जाएं। बीबी दरवाजे खुले हैं बीबी, मैं इसी पॉइंट पे आज खत्म करना चाहती हूँ। चार काफली के मरकज में है, चार ही पंजाब में। चलें मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी, ये मसला आज तो सॉल्व होना नहीं, ये होगा कंटिन्यू। आज सबा बीबी मेरा वक्त मेहर वो सब नजरियाती मुस्लिम देखते आगे वाले। अभी हम मेरा पॉइंट आज ये सबा बीबी, आज पाकिस्तान में एक भी जमात असूलों की सियासत नहीं कर रही। आई एम सॉरी टू से, आप भी जेलों में रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी रहे, ये वही लोग थे, ये कहां थे सब ये लोग? मैं आपसे जानना चाहती हूं, आज दिल जो है फटता नहीं है, खुदा का खौफ नहीं होता इनसे सुलह करते हुए। पीपल्स पार्टी बहरहाल अब टाइम इज ओवर राइट नाउ, मगर ये भी सोचना चाहिए कि काफ लीग से आज यूनिफिकेशन ब्लॉक उभर के निकला है। कल को अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है हम ख्याल ग्रुप की सरपरस्ती कर दी तो 51 सीटें सीधा उनकी जेब में होंगी। ये भी वफाक में भी ये डर जाता है। मगर आज के लिए इजाजत दीजिए, वी विल कीप यू अप टू डेट विद द करंट न्यूज. Write to us, crossfire@dunyatv.tv. For now, good night. Allah Hafiz.